अस्सलामुअलैकुम। तो आज इस वीडियो का टॉपिक ये कि मैं आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक्स का पूरा स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक्स की बेस पे हम लोग ट्रेड कैसे ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग अपनी स्टॉप लॉस किधर लगाएगा, टेक प्रॉफिट किधर होगा और इसके साथ साथ हमारा ट्रेड किधर से ओपन होगा और इसके साथ साथ कौन सा ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्केट रेस्पेक्ट देगा और किस ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्केट रेस्पेक्ट नहीं देगा। सही है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा और हमारे पास वीक ऑर्डर ब्लॉक्स कौन सा होगा। सही है, तो अगर सिंपल मैं आप लोगों को कह दूं तो मैं आप लोगों को सिंपल ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग करने का तरीका सिखाता हूँ। सही है, ताकि आप लोग किसी भी न्यू ऑर्डर ब्लॉक को, ओल्ड ऑर्डर ब्लॉक को, सही है, या किसी भी स्ट्रेटजी के ऑर्डर ब्लॉक को देखो और आपको एक बार देखने से और उसकी पूरा स्ट्रेटजी और ट्रेडिंग करने का तरीका आप लोगों के माइंड में आ जाए। सी तो इंशाल्लाह मैं आपको आज ऐसा ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेडिंग करना सिखाता हूँ। सी और इसके साथ साथ हम लोग थोड़ा फोकस करेगा कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हम मार्केट में स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। सी और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को इस साथ एक और बात शेयर करना चाहता हूँ। सी मैंने लैपटॉप ऑर्डर किया है, वो अभी आने वाला है। सी और इसके साथ साथ हमारा चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर भी हो गया, तो इंशाल्लाह हमें अभी लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन भी मिल गया। तो जैसा मेरा लैपटॉप आ जाते ही तो मैं लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट कर देता हूँ। सी है, तो आप लोगों की जो भी माइंड में क्वेश्चन है और जो भी मसला है तो वो अपने पास याद रखो। सही है, तो लाइव क्लासेस में फिर आप लोग पूछ सकते हैं और आपकी जो भी क्वेश्चन होगा तो फिर मैं उसका आंसर दे दूंगा। सही है, तो इंशाल्लाह इस तरीके से आप लोगों को काफ़ी कुछ लर्निंग को भी मिल जाएगा और फिर उसके साथ साथ हम लाइव ट्रेडिंग भी करेगा तो सिग्नल भी मिलेगा और उसके साथ साथ हम लोग लर्निंग भी करेगा। सही है, तो ये मेरा माइंड है। तो इसके बाद हम लोग आ जाती है अपनी बेसिक टॉपिक पे। सही है, और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूँ का आज मैं आप लोगों को दो किस्म के ऑर्डर ब्लॉक्स पे ट्रेडिंग करना सिखाता हूँ। सही है, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक्स की पूरा स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर आप किसी भी ऑर्डर ब्लॉक्स को एक बार देखोगे, सही है, तो उसके बाद आपको पूरा ट्रेडिंग करने का तरीका और स्ट्रेटजी समझ आ जाएगा। सही है, तो ये दो ऑर्डर ब्लॉक्स मैंने क्यों चूज़ किए और ये मैं आपको क्यों एक्सप्लेन करता हूँ, तो इसका एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा है। सही है, और ये आपको हर ट्रेड इंशाल्लाह सक्सेसफुल जाएगा। सही है, तो इसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से ये दो मैंने चूज़ किए और ये आज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सही है, और इसके बाद अगर टाइम मिला या ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो फिर इंशाल्लाह जो और ऑर्डर ब्लॉक्स रहते हैं तो फिर इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। सही है, तो अभी हम लोग आज आ जाते हैं अपनी करंट बेसिक टॉपिक पे। हमारे पास ये दो कौन सा किस्म का ऑर्डर ब्लॉक है। सी आपको नज़र आ रही ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक मेरे पास बुलिश इनगल्फ कैंडल है। सही है, तो ये मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग किस्म की ऑर्डर ब्लॉक है। सही है, और इसको मार्क करने का तरीका यही है कि जो ये बियरिश कैंडल नहीं है और ये ग्रीन कैंडल है। सही है, तो ये बियरिश कैंडल को ये ग्रीन कैंडल ने इसको इनगल्फ किया है। सही है, और इसको ट्रेड करने का तरीका यही है और मार्क करने का तरीका यही है कि इस ग्रीन रेड कैंडल को, सही है, इस रेड कैंडल को ये विक से लेके और नीचे विक से लेके ऐसा मार्क करना है जैसे ये पिक्चर में आपको नज़र आ रही। सी है, तो इस तरीके से ये मार्क करना है और बाकी स्टॉप लॉस किधर लगेगा और ट्रेड किधर से ओपन होगा तो फिर मैं आप लोगों को लाइव चार्ट पे एक्सप्लेन करते हुए। सी है, लेकिन आप लोगों को ये कैंडल थोड़ा क्लियर इधर नज़र आ रही तो उसकी वजह से मैं आप लोगों को इधर समझा रहा हूँ। सी है, तो ये आपको नज़र आ रही है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। सही है, इस कैंडल को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक की बेस पे यूज़ करते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा है, इसका मार्क करने का तरीका भी यही है और ये इस तरह हमारे पास मार्केट में बनता है। सही है, और ये दोनों इक्वल होना चाहिए। सही है, थोड़ा सा ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सही है, और ये हमारे पास बियरिश है। सही है, ये बुलिश है, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है। सही है, और बियरिश ऑर्डर ब्लॉक में आप लोग फिर ग्रीन कैंडल का ये विक से लेके इधर विक से दोनों विकों से, सही पूरा कैंडल आप लोग मार्क करेगा। सही है, और इसके हिसाब से फिर अपने ट्रेड को मैनेज करेगा तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको लाइव मार्केट में दिखा दूँ। सही है, और ये मेरे पास इन डिसीजन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। सही है, ये जो बुलिश और बियरिश कैंडल इनगल्फ वाला था। सही है, तो ये हमारे पास स्विंग हाई स्विंग लो में बनता है और ये हमारे पास सेंटर में बनता है। सही है, ये रेंज हाई और रेंज लो की सेंटर में अक्सर बन जाती है और ये हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड देता है। सही है, तो ये इनडिसीजन कैंडल है। सही है,
ये हम लोग ऑर्डर ब्लॉक की बेस पे यूज़ करते हैं। मैं आप लोगों को लाइव मार्केट में फिर दिखाता हूँ, लेकिन आप लोग सिर्फ कैंडल को पहचान उसी। तो अभी हम लोग आ जाते हैं लाइव मार्केट में, ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा अच्छी तरीके से समझा दूँ। तो अभी सिंपल मैं आ गया लाइव मार्केट पे सही है, और लाइव मार्केट पे मैं आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने का तरीका सिखाता हूँ सही है, और उसके साथ साथ आप लोग इसकी बेस पे ट्रेड कैसे ले सकते हो, और स्टॉप लॉस किधर लगेगा, ट्रेड किधर से ओपन होगा, और टेक प्रॉफिट सही है। तो सिंपल हम लोग मार्क करते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है सही है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिक्चर में दिखाई। ये मेरे पास बियरिश इनगल्फ कैंडल है सही है। ये ग्रीन कैंडल ने ये ग्रीन कैंडल ये रेड कैंडल ने इसको पूरा इनगल्फ किया इसी, तो ये हम एज अ ऑर्डर ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं सही है। और ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है सही है, और इसको मार्क करने का तरीका यही है सही है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं इधर आप लोगों को ड्रा कर देता हूँ और दिखाता हूँ सही है। इस पे मैंने महीनों प्रैक्टिस की, तो उसके बावजूद मैं आप लोगों को आज ये वीडियो बना करके आप लोगों को समझा दूँ सही है। तो आप लोग इस पे थोड़ा प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह फिर आपको इसके एक्यूरेसी का पता चल जाएगा सही है। तो इसका मार्क करने का तरीका यही है, कैंडल की ऊपर से ये विक से मैंने लिया सही है, पूरा विग और पूरा कैंडल मैंने लिया सही है, और ये मैंने ड्रा कर दिया सही है। तो ये इसको लेने का तरीका सही है, पूरा कैंडल आपको मार्क करना है सही है। विग और बॉडी दोनों आपको मार्क करना है सही है, ऊपर नीचे विग और पूरा बॉडी आपको मार्क करना है सही है। तो आपको ये समझ आ गया ना कि ये मैंने कैसे मार्क किया। उसके बाद आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हम लोग इस पे ट्रेड कैसे लेगा सही है, और हमारा ट्रेड किधर से ओपन होगा। तो सिंपल मैं ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लेने का तरीका आप लोगों को सिखाता हूँ सही है। तो पहले तो इसका क्या ही सीन है सही है, और इसको मार्केट रिस्पेक्ट कैसे देगा। तो ये मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है सही है, और इसको मार्केट 100/100 टाइम रिस्पेक्ट देते ही सही है। तो इसका सीन यही है कि कभी मार्केट आ जाता है, मार्केट की मोमेंटम पे डिपेंड करता है इसलिए, क्योंकि मार्केट कैसे मोमेंटम पे कैसे मोमेंटम के साथ आ जाते हैं और कैसे नीचे जाते हैं इसलिए। तो सम टाइम ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, सम टाइम मार्केट आ जाते हैं, सिर्फ इसकी ये जगह को टच करते हैं और फिर वापस एकदम से नीचे जाते हैं इसलिए। सम टाइम इस ऑर्डर ब्लॉक की 50% को टच करते हैं और फिर नीचे चला जाता है इसी, और सम टाइम ये ऊपर इस लाइन को टच करते हैं और जाते हैं इसी। तो ये मार्केट पे डिपेंड करता है, ये हर बार आपको डिफरेंट तरीके से ये ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड देगा चाहिए। लेकिन सम टाइम नहीं है, ये सिर्फ मार्केट इसको टच करते और फिर एकदम से नीचे जाते सी, और ऑर्डर ब्लॉक को हमेशा ये मार्केट आ जाते ऑर्डर ब्लॉक को टच करते और फिर नीचे जाते सी। तो जो अच्छा ट्रेडर है तो वो 50% पे अपनी लिमिट लगाते सी, सेल का लिमिट लगाते 50% पे। कुछ ट्रेडर जो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो वो उधर पे सेल लिमिट लगाता है या इधर से अपनी ट्रेड ओपन करते हैं इसी। तो वो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितना रिस्क ले सकते हो उसी। और इसके साथ साथ इसका तरीका यही है कि मैं आप लोगों को पोजीशन दिखाता हूँ सही है। ये मैंने शार्ट की पोजीशन ओपन की सही है, सिंपल 50% से मेरा ट्रेड ऑन, स्टॉप लॉस मेरा इसके ऊपर लगेगा सही है। तो अगर आप लोगों के लिए अच्छा यही होगा सही है, क्योंकि आप लोग इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस का, ट्रेंड लाइन का, चार्ट पैटर्न्स का, रेंज का सही है। इस स्ट्रेटजी के पीछे आप लोग अपनी टारगेट सेलेक्ट कर सकते हो कि मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लिया तो अभी मार्केट किधर तक जा सकता है इसी है। तो इन चीज़ों के हिसाब से रेंज हाई रेंज लो के हिसाब से सही है, क्योंकि मार्केट ने अभी रेंज हाई इधर बनाई तो अभी रेंज लो के लिए कितना नीचे जाएगा सही है। तो इसकी बेस पे आप लोग अपनी ट्रेड ले सकते हो। तो अगर आप सिंपल ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लेना चाहते हो तो ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेडिंग करने का यही तरीका ही है, और ये रूल्स है का मार्केट आपको मार्केट में कितना मोमेंटम है और मार्केट कितना वॉल्यूम के साथ ऊपर आए और इसको ऑर्डर ब्लॉक को टच किया इसी है। तो ऑर्डर ब्लॉक का जो फर्स्ट टिप आते है तो वो 1:1 है सही है। 1:1 का यही मतलब है कि जितना तुम्हारा स्टॉप लॉस उतना तुम्हारा टीपी सही है। अगर मार्केट में मोमेंटम थोड़ा ज़्यादा है तो फिर 1:2, जितना तुम्हारा स्टॉप लॉस है तो उसके डबल आपकी टीपी होगा सही है। अगर मार्केट और भी स्ट्रांग है और उसमें अच्छा मोमेंटम है जैसा कि इधर आपको नज़र आ रहा है सही, तो फिर 1:3
तो इसको ट्रेड करने का सिंपल यही तरीका है कि मार्केट 1:1, 1:2, 1:3 सही है। आप मार्केट के अंदाजे के मुताबिक मार्केट में जितना वॉल्यूम है उसके हिसाब से अपनी टीपी सेलेक्ट कर सकते हो सही है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक का रूल्स है। और इसके साथ साथ आप लोग रेंजेस का या सपोर्ट रेजिस्टेंस का या चार्ट पैटर्न्स का वो उसका कंफर्मेशन लेकर के भी आप लोग अपनी टेक प्रॉफिट सेलेक्ट कर सकते हो सही है। तो ये है ऑर्डर ब्लॉक सही है। इसके साथ साथ ये मेरे पास दूसरा ऑर्डर ब्लॉक यही है सही है। तो सिंपल मैंने वीडियो को स्टॉप करके आप लोगों को ये 3 ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क कर दिया सही है। और अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि इसी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा तो फिर ये तकरीबन हाफ आवर की वीडियो बनेगा और आप लोगों की काफ़ी टाइम ज़ाया होगा सही है। तो एक ऑर्डर ब्लॉक की स्ट्रेटेजी आपको पूरा समझ आ गया सही है। इधर आपको नज़र आ रही है मेरे पास बियरिश एंड गल्फ कैंडल है सही है। और इस ऑर्डर ब्लॉक की एक्यूरेसी कितने आप लोग देखो सही है। ये मेरे पास बन गया सही है। और ये मार्केट आया इसको सिर्फ टच किया, जैसे कि मैंने आप लोगों को अब इधर समझाया ना, इधर सिर्फ टच किया और मार्केट आपको नज़र आ रहा है सीधा स्ट्रेट नीचे सही है। और इसके साथ साथ ये जो अभी करंट अभी तकरीबन 2-3 आवर्स पहले नहीं है मार्केट ने पंप लिया सही है। और ये ऑर्डर ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टच किया और इधर इसके बाद आपको नज़र आ रहा है कैसे ज़बरदस्त किस्म के ट्रेड दिया इसी। तो ये है ऑर्डर ब्लॉक की एक्यूरेसी। अभी हम लोग बात करते हैं कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रांग है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास वीक है सही है। तो अभी सिंपल मैंने आप लोगों को ये इधर लेके आया सही है। और इधर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास स्ट्रांग ऑर्डर ब्लॉक और वीक ऑर्डर ब्लॉक कैसे होता है सही और हमें कैसा पता चलेगा सही है। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये मेरे पास कन्फर्म ऑर्डर ब्लॉक है 100% सही है। लेकिन इसको इनवैलिडेशन पॉइंट क्या है, इसका इनवैलिडेशन पॉइंट यही है कि ये जो रेड कैंडल है तो इसने बहुत बड़ा वेग मारा है सही है। तो ये मेरे पास एक कंफर्मेशन हो गया कि ये मेरे पास वीक ऑर्डर ब्लॉक है सही है। इसके साथ साथ ये आपको नज़र आ रही है दूसरा कैंडल ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टच किया है सही है। तो इसके साथ साथ इसका एक्यूरेसी हमारे पास कम होता है सही है। तो ऐसे ऑर्डर ब्लॉक पे हम लोग ज़्यादातर ट्रेड नहीं ले सकते सही है। और उसके बाद आपको नज़र आ रहा है मार्केट नीचे आया वापस ऊपर गए, ऐसा थोड़ा सा मोमेंटम आए सिर्फ बस ऑर्डर ब्लॉक को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिया और उसके बाद मार्केट आपको नज़र आ रहा है वापस बूम ऊपर गया। तो इसकी वजह से ये ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा वीक हो गई सी, क्योंकि मार्केट ने एक बार टच किया और दूसरी बार जब टच किया तो थोड़ा सा मोमेंटम दिया सी है। तो जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक एक बार टच हो जाए या मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे दे तो फिर दूसरा बार उस पर ट्रेड हम लोग नहीं ले सकता सही है। तो ये आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास कन्फर्म ऑर्डर ब्लॉक है सी है। और मार्केट ने इसकी स्टॉप लॉस क्यों हिट किया, तो इधर आपको नज़र आ रहा है मार्केट थोड़ा सा नीचे आया और वापस ऑर्डर ब्लॉक को टच किया और उसके बाद आपको नज़र आ रहा है सीधा स्ट्रेट डाउन सही है। तो ऐसा हमारे पास मार्केट जब ये इस ऑर्डर ब्लॉक को टच कर दे तो फिर दूसरा बार हम इस पे ट्रेड नहीं ले सकते सही है। और इसके साथ साथ इसका एक्यूरेसी फिर बहुत कम होता है सही है। तो इन चीज़ों से बचो सही है। या मार्केट इसके साथ साथ इधर कंसोलिडेशन करे ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ सही है और फिर नीचे चला जाए और फिर ऊपर आ जाए तो फिर भी हम लोग इस पे ट्रेड नहीं ले सकते सही है। तो ये है ऑर्डर ब्लॉक की वीक और स्ट्रॉन्ग की एक्यूरेसी सही है, क्योंकि मार्केट इसको एक बार टच करी या जैसे कि इधर टच किया इसी है तो इसका एक्यूरेसी हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और हम इस पे फिर ट्रेड नहीं लेता सही है। और इसके साथ साथ ये आपको नज़र आ रही है मार्केट थोड़ा सा नीचे आए इसको टच किया और फिर वापस नीचे आए तो फिर हम लोग इस पे ट्रेड नहीं ले सकते सही है, क्योंकि इसका एक्यूरेसी ख़त्म हो जाता है सही है। और स्ट्रांग ऑर्डर ब्लॉक का यही सीन है, स्ट्रांग ऑर्डर ब्लॉक का यही सीन है कि मार्केट इधर ऑर्डर ब्लॉक बनाए और स्ट्रेट नीचे आए सही है। तो जब भी फिर इस लेवल पे आ जाएगा तो फिर हम लोग इस पे ट्रेड ले सकते हैं सही है। और ये भी हमारे पास स्ट्रांग ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपको नज़र आ रहा है मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक बनाया और स्ट्रेट नीचे आया और उसके बाद आपको नज़र आ रहा है कैसे ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड दिया सही है। और ये भी आपको नज़र आ रहा है कैसे ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड दी सही है। और ये हमारे पास एक फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक पड़े, जब भी मार्केट इस जगह पे आएगा आप लोगों को 1:1, 1:2, 1:3 ज़रूर देगा सही है। तो ये है हमारे पास स्ट्रांग और वीक ऑर्डर ब्लॉक की निशानी सही है, क्योंकि मार्केट स्ट्रेट नीचे गए तो फिर जब भी मार्केट इस जगह पे आएगा तो आप लोगों को ट्रेड लाजिम देगा सही है। और इसके साथ साथ अगर ऑर्डर ब्लॉक ऐसी टच हुआ सही है या इधर कंसोलिडेशन किया मार्केट ने और फिर वापस नीचे आया और फिर ऑर्डर ब्लॉक को टच किया तो फिर
आप लोग इस पे ट्रेड नहीं ले सकते, सही है। तो ये दो चीज़ें अपनी माइंड में रखो, स्ट्रांग और वीक ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास कैसा होता है। तो सिंपल मैंने आप लोगों को गोल्ड के ऊपर लेके आई, सही है। तो इधर मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, सही है। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये मेरा इनडिसीजन वाला कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, सही है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिक्चर में दिखाया, सही है। तो ये आपको नज़र आ रहा है इनडिसीजन कैंडल बना, सही है। और रेड और ग्रीन डिपेंड नहीं करता, सही है, कलर डिपेंड नहीं करता। रेड बन जाए, ग्रीन बन जाए तो ये आपको हमेशा काम करेगा, सही है। लेकिन ऐसा क्लियर होना चाहिए, सही है, क्योंकि ये आपको नज़र आ रही ना कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बना और इसके बाद मार्केट कैसे स्ट्रेट डाउन आ गया। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, इसी क्योंकि मार्केट कभी भी इसके करीब भी नहीं आया और ना इसको टच किया, इसी तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। और इसके साथ साथ आपको नीचे आ रहा है, मार्केट आया नीचे, सी और इसके ऊपर आ गया और कैसे ज़बरदस्त किस्म के ट्रेड दिए, इसी तो ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक है। अभी मेरे पास ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा, इसी आप लोग मार्केट पे नज़र रखो, जब भी इधर आएगा तो आप लोगों को ट्रेड देगा, सी ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक है, सी ये फिर लाओ आप लोग देखो कि ये आपको कैसे ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड देते, सी। तो ये हो गया। इसके साथ साथ ऑर्डर ब्लॉक का एक और भी है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, जब मार्केट एक जगह में कंसोलिडेशन करे, सी तो वो जगह हमारे पास एज ऑर्डर ब्लॉक काम कर सकता है, इसी और हम उस पर ट्रेड ले सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह ये मैं आपको किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये है ऑर्डर ब्लॉक्स और इसी तरीके से हम लोग ऑर्डर ब्लॉक्स पे ट्रेड ले सकते हैं, सही है। तो ऐसे हज़ारों ट्रेड हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स पे बनते हैं और हज़ारों जगह पे हर जगह पे ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं और हमारे पास अच्छा ट्रेड हमें देता है। लेकिन ये दो और ऑर्डर ब्लॉक्स है, ये आप लोगों को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, सही है। ये आपको नज़र आ रही है मेरे पास इनडिसीजन वाला ऑर्डर ब्लॉक बन गया, सही है, और ये क्लियर बन गए। तो मार्केट इसकी करीब भी नहीं आए और डायरेक्ट मोमेंटम के साथ ऊपर गए, सही है, गोल्ड का चार्ट है। तो जब फिर इस जगह पे आया, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया तो ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, सही और उसके बाद आपको नज़र आ रहा है कैसे ज़बरदस्त किस्म के मोमेंटम दिया। इसके साथ साथ ये मेरे पास फिर ऑर्डर ब्लॉक बन गए और कन्फर्म ऑर्डर ब्लॉक बन गए, सही है। लेकिन इधर मार्केट ने क्यों थोड़ा कम इसको रिस्पेक्ट दिया, सही है, थोड़ा ऊपर गए और फिर वापस डाउन आया, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है। मार्केट ने एक कैंडल इसको टच किया, दूसरा कैंडल भी इसको टच किया, तीसरा कैंडल भी इसको टच किया, तो इसकी एक्यूरेसी हमारे पास काफ़ी कम होता है, इसीलिए तो ये है ऑर्डर ब्लॉक्स की रूल्स, सही है। ये ब्लॉक का ये रूल्स अपने माइंड में याद रखो, सही है, कि मार्केट मोमेंटम के साथ ऊपर गया और वापस फिर जब नीचे आता है तो फिर हमारे पास वो 100/100 ट्रेड देगा, सही है। इसके साथ साथ ये आपको नज़र आ रही मार्केट एक बार ने टच किया, दूसरा बार टच किया, तीसरा बार टच किया, तो इसी तरह हमारे पास इस ऑर्डर ब्लॉक का एक्यूरेसी कम होता है, इसलिए तो अगर इसका एक्यूरेसी कम होता है फिर हम लोग इस पे ट्रेड नहीं ले सकता, सही है ज़्यादातर। तो मार्केट अगर इसकी करीब कंसोलिडेशन करे और फिर ऊपर जाए तो इसका एक्यूरेसी का भी कम होता है, इसी और अगर मार्केट एक मोमेंटम के साथ ऊपर जाती है और फिर वापस इस जगह पे आती है तो फिर आप लोगों को 100/100 ट्रेड देगा, सही है। तो ये है ट्रेडिंग का, ये है ऑर्डर ब्लॉक्स का रूल्स और इसके रूल्स के साथ साथ आप लोग इस पे थोड़ा प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह अच्छा ट्रेड देगा। और दूसरा और आखिरी सबसे अहम बात, सही है, आप लोग ज़्यादातर टाइम फ्रेम का फिर पूछते हैं ना, तो टाइम फ्रेम का यही सीन है का किसी भी टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक बन जाए। अगर मेरे पास ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये ऑर्डर ब्लॉक बन गई, सही है, तो इसको मैं बेहतर एक 4 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करूँ तो ये मैं मुझे अच्छा ट्रेड देगा, सही है। और इसके साथ साथ मैं इसको किस तरह ट्रेड करता हूँ, तो मैं इसको इस तरह ट्रेड करता हूँ कि मार्केट जब इसको ये एरिया में मार कर देता हूँ, सी फिर छोटा टाइम फ्रेम पे चल जाता हूँ। तो छोटा टाइम फ्रेम पे मेरे पास अगर 5 मिनट पे मैं गया, 15 मिनट्स पे फिर मैं गया, सी तो उधर जब मेरे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है तो वही के हिसाब से फिर मैं अपनी ट्रेड ले सकता हूँ, सी है। और उसके साथ साथ जो इसको अच्छा ट्रेड करने का यही तरीका है कि अगर आप लोग फोरेक्स करते हो या क्रिप्टो करते हो, सही है, तो आप लोग इधर से अपनी 50% बाय कर सकते हो, सही है, या 20% बाय कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर मार्केट फिर थोड़ा ऊपर गया और डाउन नहीं गया तो इधर फिर आप लोग 20% शार्ट कर सकते हो, सही है। इसके साथ साथ अगर फिर मार्केट थोड़ा और ऊपर गए तो फिर ये 20% आप लोग शार्ट कर सकते हो, सही है, और स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगेगा। तो इस तरीके से आप लोग अपनी पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो, सही है, और एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हो, क्योंकि कभी मार्केट इसको टच करते हो और फिर वापस डाउन आता है, कभी सेंटर को टच करते हो और फिर डाउन आता है, सही है, कभी ऊपर जाते हो और टच करते हो और फिर वापस डाउन आता है।
तो इससे आप लोगों को यही पैदा होगा कि मार्केट इस जगह से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, सही है, तो आपकी कम से कम कुछ ना कुछ प्रॉफिट बन जाएगा, सही है। और इसके साथ साथ अगर सेंटर से रिजेक्शन लिया तो फिर भी आप लोगों की कुछ ना कुछ प्रॉफिट बन जाएगा, सही है। और उसके साथ साथ आपकी एंट्री प्राइस भी ऊपर जाएगा, सही है। आपने इधर से स्टार्ट किया, फिर इधर से स्टार्ट किया, फिर इधर से स्टार्ट किया, तो इसके साथ साथ आप लोगों की एंट्री का पॉइंट जो है वो तो 50% पे आ जाएगा, सही है। तो आपकी स्टॉप लॉस भी मिनिमम आ जाएगा और इस तरीके से आप लोगों को प्रॉफिट भी अच्छा होगा, सही है। और इसके साथ साथ ये जो स्ट्रेटजी मैंने आपको एक्सप्लेन की और ट्रेडिंग का तरीका सिखाया है, तो ये आप लोग हर ऑर्डर ब्लॉक किसी तरीके से ट्रेड कर सकते हो और ये सारे ऑर्डर ब्लॉकों का यही सेम तरीका ही, सही है। तो आप किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को एक बार देखो और उसकी पहचान करो कि ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास कैसा बनता है, और इसके साथ साथ फिर आप लोग इसी तरीके पे सारे ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड कर सकते हो, सही है।